हेलो दोस्तों, आज की बुक समरी है डेल कार्नेगी की लिखी किताब लोक व्यवहार यानी प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। दोस्तों, आज हम लोक व्यवहार किताब का सारांश सुनेंगे। चलिए ज्यादा भूमिका दिए बिना शुरू करते हैं किताब लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला का संक्षिप्त विवरण। यदि आप अपने दिमाग में लगी जंग को साफ करना चाहते हैं, या आप जल्दी से और आसानी से दोस्त बनाना चाहते हैं, या आप अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं, लोगों से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, या फिर अपने दोस्तों में उत्साह भरने का तरीका सीखना चाहते हैं, तब तो यह किताब आपके लिए उपयोगी साबित होने वाली है। दोस्तों, न सिर्फ प्रभावी ढंग से बोलने की कला महत्वपूर्ण है, बल्कि लोगों के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि रोजमर्रा के सामाजिक जीवन में लोगों के साथ किस तरह व्यवहार करें। यही व्यवहार डेल कार्नेगी द्वारा लिखी किताब लोक व्यवहार को पढ़कर सीख सकते हैं। एक शोध से पता चला है कि किसी भी आर्थिक सफलता का केवल 15% ही उसके तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करता है। तकनीकी ज्ञान यानी आपकी स्कूली पढ़ाई, आपकी डिग्रियां वगैरह। बाकी 85% उसके व्यवहार की कला पर निर्भर करता है। लेखक कहते हैं कि इसीलिए हम लोगों को तकनीकी ज्ञान के अलावा विचार को व्यक्त करने की कला, लीडर बनने की योग्यता, लोगों में उत्साह भरने की क्षमता सीखनी चाहिए। इस तरह की कला दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। हमारा माइंड किसी चीज को जितनी तेजी से याद करता है, उससे कई गुना तेजी से भूलता भी है। यदि इस किताब में लिखी बातों का लंबे समय तक फायदा उठाना चाहते हैं, तो यह न सोचें कि एक बार सरसरी तौर पर पढ़ने से ही आपका काम हो जाएगा। इसे पूरे ध्यान से पढ़ने के बाद आपको हर महीने 2 बार पढ़ना चाहिए। साथियों, हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम पूरी किताब को पढ़ सकें। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने इसका सारांश ऑडियो में कन्वर्ट किया है कि आप कोई भी अन्य काम करते हुए इन सिद्धांत का फायदा उठाकर अपने व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। सीखने की कला। अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहेंगे तो वह कभी नहीं सीखेगा। सीखने के लिए सक्रिय भागीदारी होना जरूरी है। हम करते करते ही सीखते हैं। दिमाग में केवल वही विचार स्थायी तौर पर रहते हैं जिनका प्रयोग हम लंबे समय तक करते हैं। गलती निकालना तारीफ ढूंढने से हमेशा आसान होता है। जब भी आप इस किताब को पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो यह याद रखें कि आप केवल जानकारी हासिल करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप नई आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहें। दोस्तों, लेखक ने इस किताब को 4 खंडों में प्रकाशित किया है। खंड 1, लोगों को प्रभावित करने के मूलभूत तरीके। नंबर 1, अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात न मारें। लेखक ने एक सिद्धांत बताया है कि बुराई मत करो, निंदा मत करो और शिकायत मत करो। लेकिन मानव स्वभाव है ही ऐसा, परिस्थितियों को दोष देता है परंतु खुद को दोष नहीं देता। कभी कभी हम किसी को सुधारने के लिए आलोचना करते हैं, परंतु हमेशा हमें भी याद रखना चाहिए कि वह जवाब में या खुद की सफाई में कुछ तर्क देगा। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी आलोचना से कुछ सीखते हैं। यही मानव स्वभाव है। लोगों के साथ व्यवहार करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम तार्किक लोगों से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हम भावनात्मक लोगों से व्यवहार कर रहे हैं, जिनमें पूर्वाग्रह भी है, खामियां भी हैं, गर्व और अहंकार भी है। नंबर 2, लोगों के साथ व्यवहार करने का अचूक रहस्य, सच्ची तारीफ करने की आदत डालें। डेल कार्नेगी ने अपनी किताब लोक व्यवहार में वर्णन किया है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप किसी से कोई काम करवा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ एक ही तरीका है, वह है उस व्यक्ति में वह काम करने की इच्छा पैदा करना। हाँ, किसी को बंदूक दिखाकर या बच्चे को पिटाई या का भय दिखाकर अपनी बात मनवा सकते हैं, परंतु इन जंगली तरीकों से परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सिगमंड फ्राइड ने कहा था, किसी भी काम को करने के पीछे मनुष्य की 2 मूलभूत आकांक्षाएं होती हैं। पहला सेक्स की आकांक्षाएं और दूसरा महान बनने की आकांक्षाएं। चापलूसी समझदार लोगों के सामने सफल नहीं होती, यह झूठी होती है। कई लोग तो तारीफ के इतने भूखे होते हैं कि वे चापलूसी को भी तारीफ समझकर उसे निगल लेते हैं। प्रशंसा और तारीफ में फर्क होता है। एक सच्ची होती है और दूसरी झूठी। एक दिल से निकलती है, दूसरी दांतों से। एक निस्वार्थ होती है, दूसरी स्वार्थपूर्ण। हर व्यक्ति किसी
दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी रूप में बेहतर होता है, उसकी वह बात सीख लेनी चाहिए। नंबर 3, जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। सामने वाले व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगाएं। लोक व्यवहार किताब में लेखक ने बताया है कि अगर सफलता का कोई रहस्य है तो वह यह है कि हम में यह क्षमता हो कि हम सामने वाले का नजरिया समझ सकें और हम किसी घटना को अपने नजरिए के साथ साथ सामने वाले के नजरिए से भी देख सकें। महत्वपूर्ण दिखना लोगों के स्वभाव में है। आत्म अभिव्यक्ति इंसान के स्वभाव की सबसे बड़ी जरूरत होती है। याद रखिए, पहले तो सामने वाले व्यक्ति में काम की प्रबल इच्छा जगाएं, क्योंकि जो कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। किताब का खंड 2, लोगों के चहेता बनने के 6 तरीके। लेखक ने किताब लोक व्यवहार के इस अध्याय में लोगों के चहेता कैसे बने इस बारे में बताया है। लोगों के चहेता बनने के 6 तरीके हैं। नंबर 1, हर जगह अपना स्वागत कैसे करवाएं। दूसरे लोगों में सचमुच रुचि लें। दूसरे लोगों में रुचि लेकर आप 2 महीने में इतने ज्यादा दोस्त बना सकते हैं जितने के आप 2 साल में भी नहीं बना पाए होंगे। अगर आप यह चाहें कि दूसरे आप में रुचि लें, जिस व्यक्ति की दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती उसे जीवन में ज्यादा कठिनाइयां आती हैं और वो दूसरों को सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचाता है। इस तरह के व्यक्ति ही सबसे ज्यादा असफल होते हैं। यदि आप सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको दूसरे लोगों में रुचि लेनी होगी। अगर हम किसी व्यक्ति में सचमुच दिलचस्पी लेते हैं तो चाहे वह कितना ही प्रसिद्ध या व्यस्त क्यों न हो, वह हमारी तरफ ध्यान देगा, हमें अपना समय भी देगा और सहयोग भी देगा। नंबर 2, तत्काल प्रभावित करने का आसान तरीका, हमेशा मुस्कुराते रहें। आपके चेहरे के भाव आपके कपड़ों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे काम शब्दों से ज्यादा तेज स्वर में बोलते हैं। ध्यान रहे, झूठी मुस्कुराहट से कोई फायदा नहीं होगा। लोग समझ जाते हैं कि यह बनावटी है और इसीलिए हम उसे पसंद नहीं करते। मुस्कान में तेवर से ज्यादा शक्ति होती है। आमतौर पर जब लोगों को किसी काम में मजा नहीं आता तब तक वे उन कामों में सफल नहीं हो पाते। दुनिया में हर व्यक्ति खुशी की तलाश में है। खुशी हमारी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह तो हमारी अंदरूनी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, हमारा नजरिया ही उसे अच्छी या बुरी बनाता है। ज्यादातर लोग उतना ही खुश रहते हैं जितना खुश रहने का वे निर्णय लेते हैं। निराशा से समस्याएं हल नहीं होती, मुस्कुराहट ही बताती है कि दुनिया में अब भी हल है। मुस्कुराहट के बारे में यह कहा जा सकता है कि कोई भी इतना अमीर नहीं है कि उसके बिना जी सके और कोई भी इतना गरीब नहीं कि इसका लाभ न उठा सके। इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराने की कला केवल मानव जाति के ही नसीब में है। नंबर 3, अगर आप यह नहीं करते तो आप मुश्किल में हैं। याद रखें, किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और मधुरतम शब्द होता है। आम आदमी दुनिया के सभी नामों के बजाय अपने नाम में ज्यादा दिलचस्पी लेता है। किसी के नाम को याद रखना और आसानी से उच्चारण करना अपनेपन की निशानी है। नाम ही किसी व्यक्ति की निशानी है, उसके व्यक्तित्व का प्रतीक है। नाम ही उसे दूसरे लोगों से अलग करता है, चाहे व्यक्ति छोटा हो या बड़ा। नाम का जादू बराबर और एक सा असर करता है। लोक व्यवहार किताब में यह बताया गया है कि नाम याद करने वाले व्यक्ति ने अपने अपने क्षेत्रों में किस तरह अपार संभावनाएं हासिल की हैं। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो नाम याद रखने की कला विकसित करें। नंबर 4, अच्छा वक्ता बनने का आसान तरीका, अच्छे श्रोता बने। दूसरों को खुद के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि आप अच्छे वक्ता बन सकते हैं तो सबसे पहले अच्छे श्रोता बने। जब तक आप दूसरों की सुनेंगे नहीं तो आपका कौन सुनेगा। लोगों को बोलने दें, जब उनकी बात खत्म हो जाए तब आप अपना विचार रखें। इससे होगा यह कि जब आप उनकी बात पूरी सुनेंगे तो वह भी आपकी बात पूरी सुनेगा। जब तक सामने वाले का बात खत्म न हो जाए उनकी बात बीच में न काटें। नंबर 5, लोगों में दिलचस्पी कैसे जगाएं। सामने वाले व्यक्ति की रुचि के विषय में बात करें। पुस्तक में यह बताया गया है कि लोगों में दिलचस्पी जगाने के लिए उसके पसंदीदा विषय के बारे में बात करें। सामने वाले व्यक्ति की रुचियों के हिसाब से बात करने में दोनों पक्षों का लाभ होता है।
नंबर 6, किस तरह लोगों को तत्काल आकर्षित करें। सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं और ईमानदारी से कराएं। अगर हम इतने स्वार्थी हो जाएं कि हम सामने वाले से बिना कुछ लिए उसे जरा सी खुशी या तारीफ भी न दे सकें, तो हमारी आत्माएं सड़े हुए सेब की तरह होंगी। ज्यादातर लोग अपने आप को सामने वाले से किसी न किसी मामले में सुपीरियर समझते हैं। उनका दिल जीतने का अच्छा तरीका है कि उसे किसी कुशल तरीके से एहसास करा दें कि उनके महत्व को आप समझते हैं और आप उसे सचमुच स्वीकार करते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी बात में बेहतर होता है, उसके बेहतर चीज को सीख लेना चाहिए। इसके दुखद पहलू भी हैं। जिस व्यक्ति के पास सुपीरियर होने का कोई कारण नहीं होता, वह अपनी ईगो को संतुष्ट करने के लिए अहंकार या बहस की सहायता लेता है, जो दिल दुखाने वाली बात होती है। लोगों से उनके बारे में बात कीजिए और वे घंटों तक आपकी बात सुनते रहेंगे। अभी चलते हैं किताब के खंड 3 की तरफ, लेकिन उससे पहले एक जानकारी साझा करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको भी कभी कोई सामान पोस्ट करने के बाद कई दिनों का वेट करना पड़ता है, तो आपके लिए मैं एक सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, बोर्जो। इसकी मदद से आप अपनी सिटी में एवरेज 35 मिनट के अंदर सामान डिलीवर कर सकते हैं। और अगर आपका स्मॉल या मीडियम बिजनेस है तो आप अपना सामान बल्क में भी पोस्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत कम प्राइस के साथ। और आपकी सबसे बड़ी समस्या सेफ्टी का भी ये बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। और अगर डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से रजिस्टर करते हैं तो आपको पहले 5 ऑर्डर पर 10% की छूट मिलेगी और साथ में आप हमारा प्रोमो कोड भी यूज कर सकते हैं, लक्की F9। तो चलिए अभी हम चलते हैं बुक के खंड 3 की ओर, लोगों से अपनी बात कैसे मनवाएं। दोस्तों, पुस्तक लोक व्यवहार में लोगों से अपनी बात मनवाने के 12 तरीकों का वर्णन किया गया है, जिसे अपनाकर हम जीवन में और खुशहाल हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो 12 तरीकों के बारे में। नंबर 1, बहस से कोई फायदा नहीं होता। बहस से एक ही फायदा हो सकता है और वह है इससे बचना। तीखी बहस से हमेशा बचना चाहिए। बहस से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि दोनों ही पक्षों को बहस के बाद पूरा विश्वास हो जाता है कि वे सही थे। बहस से उसे गलत साबित कर जीत भी जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अपनी इच्छा के बिना जो बात मानता है वह भी उसी विचार का होता है। अपने विरोधी को बोलने का पूरा मौका दें, उसकी पूरी बात सुनें, उनका विरोध न करें। इससे नफरत की दीवार खड़ी होती है। जब एक गुस्सा हो रहा हो, चीख रहा हो, तो दूसरे को बड़े ध्यान से उसकी बात सुननी चाहिए। नंबर 2, दुश्मन बनाने का अचूक तरीका और इससे कैसे बचा जाए। दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाएं या कभी न कहें कि आप गलत हैं। लोक व्यवहार द प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला पुस्तक के इस अध्याय में यह बताया गया है कि शब्दों से ही नहीं बल्कि नज़रों से या आवाज़ से या अपने हाव भाव से आप लोगों को बता सकते हैं कि वे गलत हैं। समस्या यह है कि यदि आप दूसरों की गलती बताते हैं तो क्या वह आपसे सहमत हो जाएगा? एकदम नहीं। लोगों को कई बात इस तरह सीखनी चाहिए कि उन्हें यह पता न चले कि उन्हें कुछ सिखाया जा रहा है। गैलीलियो ने कहा था, आप किसी व्यक्ति को कुछ नहीं सिखा सकते, आप सिर्फ उन्हें अपने अंदर से सीखने में मदद कर सकते। जब हम गलत होते हैं तो हम मन में अपनी गलती मान सकते हैं। अगर सामने वाला समझदारी और कूटनीति से काम ले तो हम उसके सामने भी अपनी गलती मान सकते हैं, परंतु तब नहीं जब दूसरा इस बात पर हमारा गिरेबान पकड़ ले। हमेशा याद रखें, उपहास और अपमान कभी किसी को सहमत नहीं करा सकते। दूसरों के भावनाओं का सीधा विरोध नहीं करना चाहिए। अपनी बात को आक्रामक या दृढ़ अंदाज में कहने से परहेज करना चाहिए। विरोधी से बहस न करें, उन्हें यह न बताएं कि वे गलत हैं, बस थोड़ी सी कूटनीति का प्रयोग करें। नंबर 3, अगर गलती आपकी हो तो मान लें। अगर गलती आपकी हो तो तत्काल और पूरी तरह अपनी गलती मान लें। अगर गलती हमारी हो पर कोई आपको डांटने वाला हो तो यह बेहतर नहीं होगा कि हम अपनी गलती मान लें। जब हम सही होते हैं तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम आहिस्ता से कूटनीति से लोगों से अपनी बात मनवाने का प्रयास करें। पुरानी कहावत है, लड़ने से आपको पर्याप्त नहीं मिलता, परंतु हार मान लेने से आपको उम्मीद से ज्यादा मिलता है। नंबर 4, शहद की बूंद दोस्ताना तरीके से शुरू करें।
डेल कार्नेगी ने इस अध्याय में यह बताया है कि एक गैलन सिरके के बजाय शहद की एक बूंद से ज्यादा मक्खियां पकड़ी जा सकती। इसी तरह किसी का दिल जीतना है या अपने पक्ष में करना चाहते हैं तो उसे यह एहसास दिलाएं कि आप उसके मित्र हैं। यह वह शहद की बूंद है जो उसके दिल को जकड़ लेगी और यही वह महान रास्ता है जिसके द्वारा हम अपनी मनपसंद का काम करवा सकते हैं। गुस्से या आलोचना के बजाय दयालु दोस्ताना शैली और सराहना से लोगों की मानसिकता को अधिक तेजी से बदला जा सकता है। नंबर 5, सुकरात का रहस्य। सामने वाले से तत्काल हाँ कहलवाएं। बहस करने से कोई फायदा नहीं होता। दूसरे व्यक्ति का नजरिया समझना ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा फायदेमंद होता है। उसके नजरिए को समझकर उसे हाँ करवाना ज्यादा कारगर तरीका है। सुकरात का तरीका क्या था? सुकरात चतुर थे, जिसे सुकरात की तकनीकी कहा जाता है, जिसका जवाब हाँ का जवाब हासिल करने पर था। वे ऐसे सवाल पूछते थे कि सामने वाले को सहमत होना ही पड़ता था। चीन में एक कहावत मशहूर है, हल्के कदमों से चलने वाला आदमी दूर तक जाता है। नंबर 6, शिकायतों से निपटने का आसान तरीका। सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा बातें करने दें। अगर आप सामने वाले से असहमत हैं तो आप में यह इच्छा जाग सकती है कि आप उनकी बात बीच में काट दें, परंतु ऐसा नहीं करें। यदि ऐसा करते हैं तो यह खतरनाक आदत है, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत से विचार होते हैं जिन्हें वे व्यक्ति करना चाहते हैं, इसीलिए वे आपकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। डेल कार्नेगी भी कहते हैं कि हमारे दोस्त ही भी हमारी उपलब्धियों के बारे में सुनने के बजाय अपनी उपलब्धियों के बारे में सुनना ज्यादा पसंद करेंगे। नंबर 7, सहयोग कैसे हासिल करें। दूसरे व्यक्ति को यह लगने दें कि यह विचार उसी का है। डेल कार्नेगी ने अपनी पुस्तक में यह अच्छे तरीके से बताया है कि सामने वाले को यह अनुभव कराना कि यह विचार उन्हीं का है, जो बिजनेस और राजनीति में भी काम करता है और पारिवारिक जीवन में भी काम करता है। जो बुद्धिमान होते हैं वे श्रेय लेने की परवाह नहीं करते, वे तो परिणाम चाहते हैं, इसीलिए यह लगने दें कि ये विचार उन्हीं के हैं। नंबर 8, एक फॉर्मूला जो आपके लिए चमत्कार कर देगा। ईमानदारी से सामने वाले व्यक्ति का नजरिया समझने की कोशिश करें। याद रखिए, दूसरे लोग पूरी तरह से गलत हो सकते हैं, परंतु अपनी नजरों में वे गलत नहीं होते हैं। उन्हें समझने की कोशिश करें। समझदार लोग ही ऐसा कर पाते हैं, इसीलिए समझदारी का परिचय दीजिए। आपको अपने आप में रुचि ज्यादा है, परंतु दूसरे में आपकी रुचि बहुत कम है। यह यदि जान लेंगे कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए सामने वाले के नजरिए को सहानुभूति पूर्वक समझना होगा, तो आप ऐसा ही करेंगे। नंबर 9, लोग क्या चाहते हैं। सामने वाले व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करें। लेखक कहते हैं कि मैं आपको बिल्कुल भी दोष नहीं देना चाहता। अगर मैं भी आपकी जगह होता तो यही करता। उपरोक्त वाक्य जादू की तरह काम करता है। हम जिन लोगों से मिलते हैं उनमें ज्यादातर लोग सहानुभूति के भूखे होते हैं। आप उन्हें सहानुभूति देंगे तो वे आपसे प्रेम करने लगेंगे। नंबर 10, हर व्यक्ति आग्रह पसंद करता है। आदर्शवादी सिद्धांतों का सहारा लें। इस दुनिया में जितने लोगों से मिलते हैं उनमें से सभी अपने को अच्छा और निस्वार्थ समझते हैं। अगर सचमुच लोगों को बदलना चाहते हैं तो आदर्शवादी कारणों का सहारा लीजिए। सामने वाले व्यक्ति से यदि गलती हो जाए तो उन्हें समझने और सुधारने का मौका देना चाहिए। डेल कार्नेगी ने अपनी पुस्तक में बहुत से उदाहरण भी दिए हैं, ये समझाने के लिए कि गलती को सुधारने के लिए मौका देने वाले व्यक्ति ही महान होते हैं। नंबर 11, फिल्मों में यह होता है, टीवी में यह होता है, आपसे यह क्यों नहीं होता है। अपने विचारों को नाटकीय तरीके से प्रस्तुत करें। अपने विचारों को सीधे तरीके से कहने के बजाय कूटनीतिक तरीके से कहना ज्यादा उचित रहता है। सिर्फ सच कहना ही काफी नहीं होता है, सच को नाटकीय और रोचक तरीके से पेश किया जाना चाहिए। आपको शोमैनशिप का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो डेल कार्नेगी की पुस्तक लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला को अवश्य खरीदें और इसे एक बार विस्तार से जरूर पढ़ें। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 12, जब कुछ और काम ना आए तो यह करें, चुनौती दें। लेखक डेल कार्नेगी ने बताया है कि कैसे फैक्ट्री में वर्कर सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, तब उन्होंने हर आदमी के काम करने की क्षमता को लिख दिया, जिससे हुआ यह है कि कोई भी किसी से कम नहीं रहना चाहता था।
इसी प्रतियोगिता के कारण कंपनी का उत्पादन बढ़ने लगा। हर कोई अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहता था। श्रेष्ठ होने की आकांक्षा चुनौती मत उत्साही लोगों को प्रेरित करने का अचूक तरीका है। चुनौती के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। चुनौती हर सफल व्यक्ति पसंद करता है। यह ऐसा अवसर होता है जिससे आप या वह अपना मूल्य, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सकता है, जीत कर दिखा सके। इसी वजह से तो प्रतियोगिता इतनी लोकप्रिय है, ताकि महत्वपूर्ण होने की आकांक्षा पूरा कर सकें। किताब का खंड 4, ठेस पहुंचाए बिना लोगों को कैसे बदलें। इस अध्याय में डेल कार्नेगी ने 9 सिद्धांतों का उल्लेख किया है, जिसके प्रयोग से हम ठेस पहुंचाए बिना लोगों को बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं वह महत्वपूर्ण 9 सिद्धांत। नंबर 1, अगर गलती ढूंढनी ही है तो ऐसे ढूंढें। तारीफ और सच्ची प्रशंसा से बात शुरू करें। अगर हम पहले अच्छाइयों की तारीफ सुन लेते हैं तो फिर बाद में बुराई सुनना हमारे लिए हमेशा आसान होता है। यह तरीका मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बढ़िया है। यदि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, परंतु ना भी कहना है, तो कूटनीति का सहारा लीजिए। अपना काम निकलवाने हेतु सामने वाले की सच्ची तारीफ करें। हथौड़े या डायनामाइट वाली शैली न अपनाएं। नंबर 2, आलोचना करें, पर ऐसे कि सब आपकी तारीफ करें। लोगों की गलतियां सीधे तरीके से न बताएं। इस बुक में लेखक डेल कार्नेगी ने यह बताया है कि किसी की गलती को बताना हो तो उससे सीधे तरीके से न बताएं। सीधे तरीके से बताने का नतीजा उल्टा भी हो सकता है। लेखक ने 2 वक्तव्य के माध्यम से हमें बताया है कि दोनों के अंतर को समझें व अपनी बात करने का अंदाज बदलें। वक्तव्य पहला है, हमें तुम पर सचमुच गर्व है, यानी कि तुम परीक्षा में अच्छे नंबर लाए, परंतु तुमने गणित में ज्यादा मेहनत की होती तो तुम्हारे नंबर और अच्छे होते। और दूसरा वक्तव्य है, हमें तुम पर गर्व है, यानी कि तुम परीक्षा में अच्छे नंबर लाए, और अगर तुम इसी तरह से मेहनत करते रहे तो अगली बार आप बाकी विषयों के साथ गणित में भी अच्छे नंबर लाओगे। अगर किसी की आलोचना करना हो तो अप्रत्यक्ष रूप से करें, ताकि उन्हें बुरा ना लगे। दूसरों की गलती सुधारने का बढ़िया तरीका यही है। नंबर 3, पहले अपनी गलतियां बताएं। किसी की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियां बताएं। अपनी गलतियां सुनना ज्यादा कठिन नहीं होता। अगर सामने वाला शुरुआत में ही विनम्रता से हमें यह बता दे कि उससे भी गलतियां होती हैं, चाहे वह हम अपनी गलतियां सुधार पाएं या नहीं। अपनी खुद की गलती मान लेने से हमें सामने वाले के व्यवहार बदलने में मदद मिलती है। नंबर 4, कोई नहीं चाहता कि आप उस पर हुक्म चलाएं। सीधे आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछें। अपने अधीनस्थों को काम करने का सीधा आदेश देना नहीं चाहिए। लोगों को अपना काम करने देना चाहिए, ताकि वे अपनी गलतियों से खुद सीख सकें। सख्त आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछने की तकनीकी से सामने वाले के लिए अपनी गलतियां सुधारना आसान होता है। इससे उसके सम्मान को ठेस भी नहीं पहुंचता है और उसमें महत्वपूर्ण होने की भावना जागृत होती है। इससे विद्रोह नहीं, सहयोग की भावना को बल मिलता है। अगर लोगों को यह लगने लगे कि उस निर्णय को लेने में उनका हाथ है, तो वे अधिक अच्छे ढंग से उस काम को करें। नंबर 5, सामने वाले को अपनी लाज रखने दें। सामने वाले को अपनी लाज कैसे रखने दें? लोगों को अपनी लाज रखने देना चाहिए, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस बात का ध्यान रखते हैं। हम दूसरे की भावनाओं को अपने कदमों तले रौंदते चले जाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, लोगों की गलतियां निकालते हैं, दूसरों के सामने उसकी आलोचना करते हैं। कभी यह सोचते ही नहीं कि हम उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। यदि सामने वाले व्यक्ति के नजरिए को समझे, बस शांति से बात करें, तो समस्या सुलझ सकती है। चाहे हम सही हों, सामने वाला गलत हो, तो भी हमें उसके अहम को ठेस पहुंचाने का क्या हक? हमें उसे अपनी इज्जत बचाने का पूरा मौका देना चाहिए। किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना बहुत बड़ा अपराध है। एक सच्चा लीडर इस बात का हमेशा ध्यान रखता है कि सामने वाले की भी अपनी कोई लाज या इज्जत होती है। नंबर 6, सफलता के लिए लोगों को प्रेरित करने की विधि। थोड़े से भी सुधार की तारीफ करें। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक लेखक जेस लायर अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि प्रशंसा मनुष्य के हृदय के लिए सूर्य के सुखद प्रकाश की तरह है। इसके बिना हमारे व्यक्तित्व का पुष्प नहीं खिल सकता। प्रशंसा ऐसी जादुई छड़ी है
जो किसी व्यक्ति के जीवन को बदल कर रख देती है। जब आलोचना कम और प्रशंसा अधिक होती है तो लोगों को अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती है। याद रखिए, हम सब प्रशंसा और सम्मान के भूखे हैं और उन्हें पाने के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं, परंतु हम में से कोई भी झूठी तारीफ पसंद नहीं करता, कोई भी चापलूसी पसंद नहीं करता। अतः सफल लीडर बनने के लिए लोगों की सच्ची तारीफ करना शुरू कर दीजिए। नंबर 7, बुरे को भला नाम दे दें। सामने वाले व्यक्ति को एक ऐसी इमेज दे दें जिससे वह सही साबित करना चाहे। अगर किसी व्यक्ति की किसी बात को सुधारना चाहते हैं तो इस तरह जताएं कि जैसे वह उसका श्रेष्ठ गुण हो, और लोगों को भी साफ साफ बता दें कि आप सामने वाले व्यक्ति में जो गुण देखना चाहते हैं वह उनमें पहले से ही है। उनकी अच्छी इमेज बना दें और वह व्यक्ति उस इमेज को सही साबित करके दिखाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करेगा। एक पुरानी कहावत है, किसी कुत्ते को बुरा नाम दे दें और वह इतना बुरा बर्ताव करेगा कि आप उसे जान से मार देना चाहेंगे, परंतु आप उसे अच्छा नाम दे दें तो फिर देखिए वह क्या कुछ नहीं कर देता। इसीलिए मनोविज्ञान यह कहता है कि व्यक्तिवाचक नाम गुणवाचक हो। नंबर 8, गलती सुधारना आसान लगना चाहिए। प्रोत्साहित करें, यह बताएं कि गलती सुधारना आसान है। अपने बच्चे या कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को यह बताएं कि वह किसी चीज में मूर्ख या अज्ञानी है या उसमें बिल्कुल भी प्रतिभा नहीं है और वह जो करता है सब गलत है, तो इस तरह आप सुधार के हर गुंजाइश को खत्म कर देते हैं। परंतु आप इसके बिल्कुल उल्टी तकनीकी का इस्तेमाल करें। अपने प्रोत्साहन में उदार रहें, उस चीज को आसान बनाकर दिखाएं। सामने वाले को यह बताएं कि आपको उसकी क्षमता में विश्वास है, उसमें यह करने की योग्यता है, तो नतीजा यह होगा कि वह दिन रात मेहनत करके अपने प्रदर्शन को सुधार देगा। अगर आप दूसरों को सुधारने में मदद करना चाहते हैं तो याद रखें, प्रोत्साहित करें और यह बताएं कि गलती सुधारना आसान है। नंबर 9, वह तरीका जिससे लोग आपका काम खुशी खुशी कर देते हैं। सामने वाले व्यक्ति को कोई काम इस तरह सौंपें कि वह आपका काम खुशी खुशी कर दे। जैसे डेल ओ फेरियर ने हमें बताया कि किस तरह उन्होंने अपने छोटे बच्चे से भी इस नीति का प्रयोग करके काम करवाया। उसका उदाहरण इस अध्याय में दिया गया है कि बच्चे से कैसे पेड़ से गिरी नाशपाती इकट्ठी कराई गई, जो इस काम को करने के लिए राजी नहीं था या काम सही तरीके से नहीं करता था। दोस्तों, आपने सुना कि व्यवहार कुशल बनना है तो ये बातें किस तरह आपके जीवन में सफलता के नए दरवाजे खोलती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी वो सब मिले जो अनजाने में हमने और आपने ध्यान नहीं दिया है, तो डेल कार्नेगी की पुस्तक लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला हिंदी या अंग्रेजी का विस्तार से अवलोकन करें। यदि आपके पास समय की कमी है तो इस सारांश को बार बार सुनें। मैं आशा करता हूं कि बुक लोक व्यवहार का सारांश आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। और अभी मिलते हैं एक और इंटरेस्टेड बुक समरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।